आज हम लोग बायोलॉजी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। 2 to 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा है। उससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के बारे में देखा था। अब अगर हम लोग देखें कि ये जो लार्ज कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म है, इनको स्टडी करने के लिए हम लोग कहते हैं ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। इस तरह से हम लोगों ने अभी पढ़ना है 2 to 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कि सबसे पहले जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको 2 किंगडम्स में डिवाइड किया गया। देन जब वो 2 किंगडम्स जब वर्केबल नहीं हुआ तो उसको 3 किंगडम के अंदर डिवाइड किया गया। 3 किंगडम सिस्टम भी वर्क नहीं किया तो देन उनको जो है वो 5 किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया गया। तो स्टार्ट करते हैं इसके अंदर सबसे पहले 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में अगर हम लोग देखें कि 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, तो इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको 2 किंगडम्स के अंदर जो है वो क्लासिफाई किया गया, तकसीम किया गया। वो 2 किंगडम्स कौन कौन से थे? नंबर 1 पर किंगडम प्लांटी और नंबर 2 पर किंगडम एनिमेलिया। इन 2 किंगडम्स के अंदर जो है उनको डिवाइड कर दिया गया जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उस वक्त। तो सब देखते हैं इसके अंदर। तो किंगडम प्लांटी के अंदर उसने कौन से ऑर्गेनिज्म रखे? तो इसके अंदर हम लोग कहते हैं कि किंगडम प्लांटी के अंदर उन्होंने जो है वो ऑटोट्राफ्स को इंक्लूड किया। तो अब हम लोग देखें कि व्हाट आर ऑटोट्राफ्स। ऑटोट्राफ हम लोग कहते हैं कि दोज ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को, ऐसे जानदारों को हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोट्राफ। तो जो जानदार अपनी खुराक खुद तैयार करते थे उनको उन्होंने जो वो किंगडम प्लांटी के अंदर रख दिया। तो मोस्टली प्लांट अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, उनके अंदर जो है वो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए से सनलाइट को यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करते हैं और फोटोसिंथेसिस का परफॉर्म करते हैं और अपनी खुराक को जो है वो खुद तैयार कर लेते हैं। तो प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ की अपनी खुराक को खुद तैयार करते हैं। तो प्लांट्स को उन्होंने किंगडम प्लांटी के अंदर रख दिया। प्लस यहाँ पर एक और चीज है कि ड्रॉबैक्स में कि जो किंगडम प्लांटी है उस वक्त जो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसके अंदर उन्होंने बैक्टीरिया को भी जो है वो किंगडम प्लांटी के अंदर ही जो है वो रखा। मतलब बैक्टीरिया आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस किंगडम। तो फिर फर्दर अगर देखें तो जो सेकंड किंगडम था वो था हमारे पास किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम एनिमेलिया के अंदर उन्होंने एनिमल्स को रखा। तो एनिमल्स मतलब कि हेट्रोट्राफ्स को रखा। तो हेट्रोट्राफ्स क्या होते हैं? तो हेट्रोट्राफ्स हम लोग कहते हैं कि दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, के ऐसे जानदार जो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते उनको हम लोग हेट्रोट्राफ्स कहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि फिर दे obtain देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, कि वो दूसरे जानदारों से या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपनी खुराक को हासिल करते हैं। तो उनको हम लोग हेट्रोट्राफ्स कहते हैं। तो इसके अंदर मोस्टली जो है वो एनिमल्स वगैरह इस किंगडम के अंदर इंक्लूड थे। तो ये था हमारे पास 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब ये है कि ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था तो फिर हम लोगों ने आगे 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्यों बनाया? जाहिर सी बात है 2 किंगडम जो है वो वर्क नहीं किया, इसमें के अंदर कुछ खराबियां होंगी, तो इसलिए उन्होंने 3 किंगडम बनाया। तो इसके अंदर क्या खराबियां थी, क्या ऑब्जेक्शन थे? तो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि राइट डाउन द ऑब्जेक्शन ऑफ 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के जो है वो ऑब्जेक्शन लिखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ये काम क्यों नहीं किया। तो हम लोग कहते हैं कि मैनी साइंटिस्ट are not satisfied with this 2 kingdom system of classification. They think that it is unworkable, कि ये जो है unworkable है, ये काम नहीं कर सकता ये वाला सिस्टम। उसकी रीजन क्या है? इसमें सबसे पहला जो ड्रॉबैक था, जो ऑब्जेक्शन था, वो यूग्लिना का आया। तो यूग्लिना क्या है कि इसके अंदर दोनों तरह के करेक्टर्स थे। प्लांट लाइक करेक्टर भी मौजूद थे और इसके अंदर एनिमल लाइक करेक्टर भी मौजूद थे। तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन बन गई कि इसको प्लांट्स में रखा जाए या एनिमल्स के अंदर रखा जाए। प्लांट लाइक कैरेक्टर इसके अंदर क्या था कि ये क्लोरोफिल था इसके पास। क्लोरोफिल की मदद से ये फोटोसिंथेसिस करता था और अपनी खुराक खुद तैयार कर लेता था। तो ये प्लांट लाइक कैरेक्टर है। साथ ही साथ इसके अंदर एनिमल लाइक कैरेक्टर भी था। एनिमल लाइक कैरेक्टर क्या है? लैक ऑफ सेल वॉल, इसके अंदर जो है वो सेल वॉल मौजूद नहीं होती। तो इसके पास अब बोथ कैरेक्टर है, मतलब प्लांट लाइक भी है तो एनिमल लाइक भी है। तो इसको फिर किस किंगडम में रखा जाए, ये यहाँ पर ऑब्जेक्शन था। ये खराबी थी इसकी 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके अलावा एक और, ये वाला जो सिस्टम था ये क्या करता था? इग्नोर द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, कि ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान जो फर्क है उसको भी वाज़ेह तौर पर एक्सप्लेन नहीं था करता। तो इस वजह से ये जो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये वर्क नहीं किया गया। तो फिर उन्होंने आगे जो है वो क्या किया कि
थर्ड किंगडम सिस्टम ऑफ या थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो उसको इंट्रोड्यूस करवाया। फिर आगे आ जाता है रोल ऑफ अर्नस्ट हैकेल। अर्नस्ट हैकेल एक साइंटिस्ट था जिसने इस ऑब्जेक्शन को दूर करने के लिए क्या किया कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उसको उसने तीन किंगडम्स के अंदर डिवाइड कर दिया। तो पहला किंगडम मतलब पहले दो तो सेम वही रहे, मतलब एक हमारे पास किंगडम प्लांटी ही था उसके पास, दूसरा किंगडम उसने जो है वो एनिमिलिया ही रहने दिया, और तीसरा जो है वो एक नेक्स्ट किंगडम जो है वो लिख दिया। सपोज आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसमें किंगडम प्लांटी के बारे में लिखें, एनिमिलिया के बारे में लिखें, और फिर जाकर तीसरे के बारे में प्रोटिस्टा के बारे में लिखें। तो इसमें थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर आज जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको तीन किंगडम में डिवाइड किया, किंगडम प्लांटी में, किंगडम एनिमिलिया में, और तीसरा जो किंगडम नया बनाया गया वो था किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा बनाया गया। तो इसके अंदर उन्होंने क्या किया कि इन विच यूग्लिना एंड बैक्टीरिया आर लाइक ऑर्गेनिज्म आर प्लेस के, जिसके अंदर उन्होंने यूग्लिना और ये जो बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म थे उसको उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो है वो रख दिया। अब ये वाला जो सिस्टम था ये भी वर्क नहीं किया क्योंकि ये भी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान वाज़ेह फर्क को एक्सप्लेन नहीं करता। फिर देन फर्दर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के डिफरेंस को क्लियर करने के लिए प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के हैं कि वैसे आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता देते हैं कि लास्ट लेक्चर के अंदर लास्ट चैप्टर में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के हैं कि प्रोकैरियोट्स के हैं कि बिफोर प्रो मीन बिफोर एंड कैरियंस मीन न्यूक्लियस, मतलब दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच डू नॉट हैव वेल डिफाइंड और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, जिनमें वेल डिफाइंड या प्रोमिनेंट या वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं होता उनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं। एंड दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव प्रोमिनेंट और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड यूकैरियोट्स, और जिनमें वेल डिफाइंड या प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है उनको यूकैरियोट्स कहते हैं। तो ये तो जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आप लोगों को बता दिया। देन फिर ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के डिफरेंस को क्लियर करने के लिए एक साइंटिस्ट है जिसका नाम हम लोग क्या कहते हैं कि ई चैटन। तो रोल ऑफ ई चैटन कि ई चैटन ने क्या किरदार अदा किया कि इसने 1937 के अंदर दो टर्म्स दो वर्ड्स इंट्रोड्यूस करवाए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक्स जो है वो प्रोकैरियोट्स को रिप्रेजेंट करता है कि जिनके पास जो है वो वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं होता। यूकैरियोटिक्स जो है वो यूकैरियोट्स को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि जिनके पास वाज़ेह या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। तो इसने इस दो टर्म से प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान जो डिफरेंस था उसको क्रिएट मतलब कि जो क्रिएट हुआ था उसको जो है वो क्लियर किया। देन फर्दर एक और इशू यहाँ पर मौजूद था, कन्फ्लिक्ट ऑन फंजाई। फंजाई के सेंस में अगर देखें तो उसमें फिर भी तजाद मौजूद था। तो फंजाई के लिहाज से क्या चीज है, मतलब कि फंजाई रिजेंबल इन प्लांट्स इन मैनी वेज, कि ये पौधों से काफी लिहाज से जो है वो मिलती जुलती है, मतलब कि ये पौधों से काफी ज्यादा मिलती जुलती है। तो इसका मतलब है अगर ये पौधों से मिलती जुलती है तो इसको जो है वो ऑटोट्रॉफ होना चाहिए था। लेकिन होता क्या है कि कहता है बट आर हेट्रोट्रॉफ, लेकिन ये जो है वो क्या होती है, हेट्रोट्रॉफ की अपनी खुराक को तैयार नहीं करती। हेट्रोट्रॉफ भी किस तरह की होती है, एक स्पेशल टाइप की, हम लोग कहते हैं कि ये एक हेट्रोट्रॉफ है, खास तरह की हेट्रोट्रॉफ है। तो स्पेशल टाइप क्या है कि ये अपनी एनर्जी को किस तरह से ऑब्टेन करती है, तो हम लोग कहते हैं ऑब्टेन एनर्जी बाय डीकंपोजिशन। जो ऑर्गेनिक मैटर वगैरह होगा ये उसको डीकंपोज करती है एंड ऑब्जर्विंग, यहाँ हम लोग कहते हैं कि उसको ऑब्जर्व करके जज़ब करके खुराक को हासिल करती है। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है स्पेशल टाइप है। तो फिर फंजाई पर कन्फ्लिक्शन आ गया, इसके ऊपर जो तजाद आ गया कि फंजाई को किस किंगडम के अंदर रखा जाए। तो इस तरह से ये हम लोगों ने अभी तक जो यहाँ तक डिस्कस किया है वो हो गया 2 to 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको सबसे पहले 2 किंगडम में डिवाइड किया गया। 2 किंगडम सिस्टम के बाद जो है उसको हम लोग कहते हैं कि 3 के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया। तो अब ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर भी ये ड्रॉबैक से कि फंजाई वगैरह की पोजीशन प्रॉपर नहीं थी। देन फर्दर उन्होंने जो क्या किया कि 5 किंगडम्स के अंदर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया। तो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़।